गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आज का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और ये शाम भी आपकी बहुत अच्छी है। और आने वाले दिनों में जबकि ईद आने वाली है, खुदा आपको ढेर सारी खुशियां दिखाए और तमाम नाकानी आफतों शैतानी कुफ्तों हादसों से बचा के रखे। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। आज हम देखते हैं कि आज हम इस पे ज़रा नज़र करेंगे कि हम अपनी इज़्ज़त खुद कितनी करते हैं। शायद थोड़ी सी बात सबको बड़ी अजीब लगे कि कोई अपनी इज्जत कैसे कर सकता है। लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए, दूसरा हमारी कितनी इज्जत करता है। लेकिन ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी इज्जत खुद करेंगे तो सब लोग हमारी इज्जत करेंगे। हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना लालच करते हैं, कितना हसद करते हैं, कितने दूसरों की जो भी दूसरों के बारे में गलत करते हैं, वो चीज़ें हमें कभी भी इज्जत नहीं दिला सकती। अगर हम, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों से झूठ बोलती हूँ और उनसे बार बार वादा करके मुकर जाती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट की लिस्ट में नहीं लाने वाले। ठीक है, एज ए मदर उनको मेरी ज़रूरत तो है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनके मेयार पे पूरी नहीं उतरती। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, हम बच्चों के साथ रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। हम सबको एक लिस्ट बनानी है और देखना है कि हम किस किस के साथ क्या क्या वादा करके उसको बिल्कुल ऐन वक्त पे पूरा करते हैं और किसकी गुड बुक में हम हैं। जो बहुत सारे अच्छे काम हैं हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं या दूसरों को मुतासिर करने के लिए करते हैं या कि वो हमारी आदत है। एक बात हमेशा याद रखें कि खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया और उसी मिट्टी में जान डाल के ज़मीन पर हमें भेजा है। हमें एक पाक साफ रूह दी गई थी और हमें नेकी से लबालब भर के खुदा ने ज़मीन पर भेजा था। और फिर उसी रूह के जो नेकी, अच्छाई और भलाई के काम थे, उन्हीं कामों को लेके हमने सारे इंसानों में बांटना तो नहीं कह सकती, उसी को लेके हमने एक दूसरे के साथ चलना था, उसी को ही जो है प्रैक्टिस में रखना था। तो उससे हमने खुदा को पसंद आना था और पसंद से उसके पसंदीदा हो जाना था। फिर हम में और खुदा में कोई रुकावट ना रहती और हम जो दुआ मांगते तो अगर वो हमारे लिए सही होती और जायज़ होती तो वो ज़रूर कबूल होती। खुदा ने मिट्टी से हमारे जिस्म को बनाया और जिस्म को बनाने के बाद उसमें जान डालने के लिए रूह डाली है। उस रूह के लिए हम बहुत कम मुशक्क़त करते हैं। जिस्म के लिए महंगे महंगे कपड़े, जूते, हैंड बैग्स, परफ्यूम, दिस एंड दैट, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन रूह के लिए तो हम कुछ भी नहीं करते। और कुछ लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि वो सारे काम करते हैं जो खुदा चाहता है, जैसे नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, इबादत करना, दुआ करना, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वही कुछ करते हैं जो कि एक आम इंसान करता है, यानी दुनियावी काम। खुदा नहीं चाहता कि हम दुनिया में आके दुनियावी काम करें। हमें अच्छे काम करके दूसरों को मुतासिर करना है ताकि दूसरे लोग भी हम और वो हम जैसे एक दो डिफरेंट कपड़ों का आपस में मैच नहीं होता, ऐसे दो डिफरेंट आदत वाले लोग भी एक दूसरे को मुतासिर नहीं कर सकते। ये याद रखें। एक दफ़ा की बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये, कि एक बड़ा आदमी एक दरवेश को मिलने गया। उसने जाके देखा कि एक दरवेश जो हैं वो चटाई पे बैठे और साथ एक घड़ा और गिलास पड़ा हुआ है। उस अमीर आदमी ने दरवेश से पूछा कि आप यहाँ बैठे हैं, ये आपका फर्नीचर कहाँ है? दरवेश ने पूछा, आपका फर्नीचर कहाँ है? उसने कहा, वो तो मैं तो आपके पास थोड़ी देर के लिए आया हूँ, यहाँ मेरा फर्नीचर और मेरी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? दरवेश ने आगे से जवाब दिया, मैं भी यहाँ इस दुनिया में बहुत थोड़ी देर के लिए आया हूँ, यहाँ पे मेरा फर्नीचर, मेरी चीज़ें कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ मुझे अपने आप को ही प्रूव करना है, मुझे अपने आप को एक अच्छी रूह दिखाना है, एक अच्छा इंसान दिखाना है। मेरी भी सारी चीज़ें ऊपर ही हैं, ये सिर्फ मेरी चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मैं सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहूँगा। तो ये ऐसा ही काम हमारे साथ है। हम सिर्फ वही काम करते हैं, वही काम हमारे जो काम दूसरे कर रहे होते हैं कि ये कर रहा है मैं भी कर लूँ, ताकि वो ये ना सोचे कि मैंने ये नहीं किया। हम वो काम नहीं करते जो पूरे दिल से खुदा को हम पसंद आ जाए। हम पूरे दिल से दूसरों को मुतासिर करने वाले काम करते हैं और इससे हमारी कोई
کوئی ہماری روح کو کوئی طاقت کوئی بلیسنگ نہیں ملتی، ہمارے گھر میں بھی بلیسنگ نہیں آتی. ہر چیز گھر میں ہونی چاہیے لیکن اس کو اور ہمیں خود بھی بلیسڈ ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں کہ انسانوں کو پسند آنے کا مطلب ہے خدا کو پسند آنا. اور اپنی اپنی عزت کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اپنی اپنی سیلف رسپیکٹ کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ ہم کیسے دوسروں کی زندگی سوچوں اور دعاؤں میں گھر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا، یعنی دوسروں کی صرف اور صرف اچھائیوں پر نظر رکھیں اور ان کو مزید اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تاکہ سارا کچھ اچھا ہو اور ہم اچھی روح بن کے اوپر جائیں. آمین ثم آمین. سننے کے لیے شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیڈ بیک دیں، لائک کریں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر بھی کریں.